जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडीज़ में। और मैं हूं अंकित। दोस्तों, पिछले 4-5 दिन से मैं यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं था क्योंकि मुझे कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी कि मैं वीडियो बनाने की स्थिति में नहीं था। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच टोक्यो ओलंपिक की बात करूंगा। और टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 5 मेडल्स जीत लिए हैं और अभी 1-2 मेडल्स की आस है कि भारत को अभी 2 मेडल्स मिल सकते हैं। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बजरंग पूनिया अपना सेमीफाइनल मुकाबला हार के गोल्ड मेडल की रेस से बाहर हो चुके हैं। उनके पास अभी ब्रॉन्ज मेडल का चांस है। और दूसरी बड़ी न्यूज़ ये है कि भारत की जो वुमेंस हॉकी टीम है वो भी अपना मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन से हार चुकी है 4 और 3 से, जिससे कि वो भी ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीत सकी। और रेसलर्स में रवि दहिया अपना मुकाबला हार के देश को सिल्वर मेडल दिला चुके हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने देश से माफ़ी मांगी कि मैं गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया। लेकिन मैं कहता हूं कि दहिया, तुमने अपना बेस्ट एफर्ट किया। हम और हमारे साथ पूरा भारत देश आपके साथ है। आपने हमें गर्व करने का मौका दिया। आप पोडियम तक पहुँचे, जो कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और ये रवि दहिया का कहना था कि मैं रजत पदक के लिए टोक्यो नहीं आया था। इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। शायद इस बार मैं रजत पदक का ही हकदार था, क्योंकि युगुएव आज बेहतर पहलवान था। मैं जो चाहता था वह हासिल नहीं कर पाया। उसकी शैली बहुत अच्छी थी, मैं अपने हिसाब से कुश्ती नहीं लड़ पाया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने मुझे बहुत चतुरता से कुश्ती लड़ी। मैं पूरे देशवासियों को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की। मैं अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जो कमी रह गई उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। कोच, फेडरेशन और अन्य सपोर्ट स्टाफ को मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं रजत पदक लेकर चुप नहीं बैठ सकता। मुझे अपनी एकाग्रता बनाए रखनी होगी और अपनी तकनीक पर काम करना होगा तथा अगले ओलंपिक खेलों के लिए तैयार रहना होगा। मैं कहता हूँ रवि दहिया, आपने बहुत अच्छा काम किया। पूरे भारत को आप पे गर्व है। रवि की माँ बहुत भावुक होकर के उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैंने साल भर से अपने बेटे का चेहरा नहीं देखा, जब आएगा तो चूरमे से मैं उसका स्वागत करूंगी, जो उसका पसंदीदा खाना है। इसी के साथ में एक और आपको सरप्राइजिंग न्यूज़ ये थी कि विनेश फोगट, जो कि अपने वेट वर्ग में दुनिया की नंबर 1 पहलवान थी, वो भी बाहर हो गई, जिनसे कि पदक की बहुत बड़ी उम्मीद थी। उसी के साथ ही अंशु मलिक और दीपक पूनिया भी बाहर हो गए हैं। अंशु मलिक तो पहले ही बाहर हो गए थे। दीपक पूनिया के पास ब्रॉन्ज का चांस था, लेकिन वो नहीं जीत पाए। ब्रॉन्ज का चांस विनेश को मिला ही नहीं। और भारत की जो मेंस हॉकी टीम है, पुरुष हॉकी टीम है, उसने तो भाई कमाल ही कर दिया। 41 साल बाद उसने कोई मेडल्स दिल जाए। इसके साथ ही भारत मेडल लिस्ट में सबसे ज़्यादा बार ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाला देश फिर से बन गया, क्योंकि अभी तक 11 मेडल्स जर्मनी के पास और 11 मेडल्स ही भारत के पास थे, लेकिन अब भारत के पास हो गए 12 मेडल्स और जर्मनी के पास बचे हैं 11 मेडल्स। अगर बात करूँ कि किसने क्या कहा ये इंडिया के ओलंपिक्स जीतने पर और कैसा क्या सीन रहा, तो दुनिया के तीसरे नंबर की भारतीय टीम एक समय 1-3 से पिछड़ रही थी, पर दबाव से में उबर कर 8 मिनट में 4 गोल दागकर जीत दर्ज करने में सफल रही। जो हरमनप्रीत है, उनका कहना है कि हमारे लिए बहुत जज्बाती पल था। इतने सालों की मेहनत रंग लाई। हम सेमीफाइनल हारने के बाद जीत का जुनून लेकर उतरे थे। 2 गोल से पिछड़ने के बाद भी हमने हार नहीं मानी। हमने एक दूसरे से यही कहा था कि हमारे पास यह आखिरी मौका है, इसे चूके तो ज़िंदगी भर पछताते रहेंगे। और पूरी टीम ने आखिर तक हार नहीं मानी। कोच ने इतना ही कहा था कि मेहनत और बेसिक्स पर फोकस रखो, सैम के साथ खेलो। बस हमने वही किया। हरेंद्र सिंह, जो कि महान हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने कहा, मैं कोच ग्राहम रीड को सलाम करता हूं। मैं कहता हूं कि युवाओं पर भरोसा रखो, वे पदक दिलाएंगे। आज हमने नतीजा देखा। मुझे खुशी है कि भारत के लिए गोल करने वाले 10 खिलाड़ियों में से 9 2016 कोर ग्रुप के हैं। अजीत पाल सिंह, जो कि पुराने हॉकी खिलाड़ी हैं, उनका कहना है, मेरी आंखों में आंसू हैं। हम वहां पहुंच गए जहां कभी हुआ करते थे। यह हॉकी प्रेमियों के लिए बहुत सुनहरा पल है। हॉकी ने फिर खुशियां दी। हमने एक नया सवेरा देखा है। भारत के लिए मेडल्स की एक बहुत बड़ी उम्मीद है गोल्फर अदिति अशोक, जो इस समय दूसरे नंबर पर हैं और वो गोल्ड की भी दावेदार हैं। अगर किस्मत ने साथ दिया तो अदिति अशोक भी गोल्ड मेडल जीत सकती हैं।
इसी के साथ ही आज मैं विदा लेता हूँ और बहुत जल्दी मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।